नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्जाम, सुपर टेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये सभी आपके पूरे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी टीचर भर्ती एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप इन प्रश्न को जरूर से सॉल्व करके जाइएगा, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। जो भिलाई में इस्पात है एक, वो किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका झारखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है आपका उड़ीसा। तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? जो अवसादी शैल का उदाहरण होगा उसे बताना है। पहला ऑप्शन है संगमरमर, दूसरा है स्लेट, तीसरा है शेल और चौथा है आपका ग्रेनाइट। तो कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण होगा? तो वो हो जाएगा आपका शेल, है ना। ऑप्शन नंबर 3 शेल जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। जो पुच्छल तारा है उसकी दिशा सदैव किस ओर होगी? पहला ऑप्शन है सूर्य से दूर, दूसरा है सूर्य की ओर, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व की ओर, चौथा है आपका दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्य से दूर की ओर होती है। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? जो भ्रंश से संबंधित है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका नती लंबे घाटी, दूसरा है आपका समपनिति, दूसरा तीसरा ऑप्शन है हॉन्गबैक और चौथा है ग्रोवेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नती लंब घाटी, यानी कि स्ट्राइक वैली जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं होगा उसको हमें बताना है। पहला है अरबिया, दूसरा है आटाकामा, तीसरा है गोबी और चौथा है आपका कालाहारी। तो कौन सा आपका उष्णकटिबंधीय नहीं होगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका गोबी रेगिस्तान, है ना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से कौन सा संबंधित है? पहला ऑप्शन है भाग 2, दूसरा भाग 1, भाग 3 और भाग 4। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से कौन सा भाग संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 3, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा पार्ट 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संविधान, भारतीय संविधान संशोधन किया गया है? पहला ऑप्शन है 44वां संविधान, दूसरा है 42वां संविधान, तीसरा है 73वां संविधान और चौथा है आपका 86वां संविधान। तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा संविधान में संशोधन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा आपका 73वां संविधान, है ना। 73वां नंबर का संशोधन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इजी प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? द हेग में, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया है? पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची और चौथा है अवशिष्ट सूची। जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण मंत्रालय है, यानी कि परिवार नियोजन भारतीय विजय संविधान के किस भाग में जो है, किस सूची में इसको शामिल किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? वो होगा आपका समवर्ती सूची, है ना। ऑप्शन नंबर 3 समवर्ती सूची करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 49, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 48, तीसरा है अनुच्छेद 50 और चौथा है आपका अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा विदेश नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर आपका 51 जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होगा? तापक्रम विलोमता का अर्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा तापक्रम विलोमता का अर्थ? जैसे जैसे आप जो है क्या बढ़ाते जाएंगे, हाइट को बढ़ाते जाएंगे, है ना, ऊंचाई को आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होते जाएगा आपका, बढ़ते जाएगा। यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापक्रम बढ़ता है। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलाशयों में कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? पहला ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत सागर, दूसरा है गांधी सागर, तीसरा है जवाहर सागर और चौथा है आपका गोविंद सागर। तो कौन सा जलाशय जो है आपका रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो वो हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सिपकिला प्रसिद्ध भारतीय जो प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, सिपकिला जो प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है वो किस राज्य में है? पहला है उत्तराखंड, दूसरा है जम्मू एवं कश्मीर, तीसरा है सिक्किम, चौथा है आपका हिमाचल प्रदेश। तो सिपकिला दर्रा आपका कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, है ना। ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे आपका पेडागॉजी से प्रश्न पूछा है कि सामाजिक अध्ययन के साथ साथ अध्ययन के अध्यापक को किस विषय वस्तु के ज्ञान होना चाहिए? पहला है शिक्षण विधियों का, दूसरा है शिक्षा के उद्देश्यों का, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण तकनीकी का और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका शिक्षण विधियों का भी अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। जो भूगोल के शिक्षण है उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? पहला है मानचित्र, दूसरा है आपका कैलेंडर, तीसरा फ्लैश कार्ड, चौथा है आपका बैरोमीटर। तो भूगोल के शिक्षण के लिए क्या उपयोगी हो जाएगा आपका? मानचित्रण, है ना, मैप के जरिए समझाया जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है पाणिनि, दूसरा है वेदव्यास, तीसरा है शुकदेव, चौथा है आपका वाल्मीकि। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? बहुत ही इजी प्रश्न है। तो उनके लेखक थे पाणिनि, है ना। ऑप्शन नंबर 1 पाणिनि यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? पहला ऑप्शन है महापद्मनंद, दूसरा है उभय भद्र, तीसरा ऑप्शन है शिशुनाग, चौथा है आपका कालाशोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय बौद्ध संगति किसके राज्यकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कालाशोक, है ना। ऑप्शन नंबर 4 कालाशोक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? पहला ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, दूसरा है आगरा में, तीसरा है दिल्ली में, चौथा है आपका सिकंदरा में। तो अकबर ने जो है इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में, है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी आपका 1875 में, है ना। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने की थी, है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है उसको हमें बताना है। पहला है राजेंद्र लाहिड़ी, दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा है अशफ उल्ला खां और चौथा है आपका सूर्य सेन। तो कौन जो है आपके काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्य सेन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, दूसरा है विश्व का राजनीतिक मानचित्र, तीसरा है ग्लोब और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो वो हो जाएगा आपका ग्लोब, है ना। ऑप्शन नंबर 3 ग्लोब जो होगा करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है, जो भूगोल शिक्षण है उसकी उपयुक्त विधि क्या है? पहला ऑप्शन है वार्तालाप विधि, दूसरा है भ्रमण विधि, तीसरा है कहानी विधि और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी? तो वो होगा यहाँ पे आपका भ्रमण विधि, है ना, टूर मेथड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र को समझाने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका रूढ़ चिन्हों से, दूसरा है रेखा चित्रों से, तीसरा है आपका वर्णमाला के अक्षरों द्वारा और चौथा है आपका थीमेटिक मानचित्रों से। तो मानचित्र को समझने के लिए सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है किसके द्वारा? तो वो हो जाएगा आपका रूढ़ चित्रों द्वारा। रूढ़ चित्रों यानी कि जो पारंपरिक प्रतीक है ना, उसके द्वारा समझा जा सकता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, जो यू शेप की एक वैली है वो उसका निर्माण कैसे होता है? पहला ऑप्शन है आपका नदी द्वारा, दूसरा है हिमनद द्वारा, तीसरा है पवन द्वारा और चौथा है सागरीय तरंगों द्वारा। तो यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है? तो वो होता है हिमनद द्वारा, है ना, ग्लेशियर द्वारा। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? बहुत इजी प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। बहुत इजी प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना किसने की? ये भी बहुत इजी प्रश्न है। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? जो ह्वेनसांग है किसके शासन काल में भारत आया था? पहला है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है आपका स्कंदगुप्त। तो ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर 3 हर्षवर्धन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? बादशाहों में कलंदर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका हुमायूं, दूसरा है बाबर, तीसरा है अकबर, चौथा है आपका शाहजहां। तो बादशाहों में कलंदर किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बाबर को, है ना। ऑप्शन नंबर 2 बाबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। बंगाल का जो विभाजन किया वो किस गवर्नर जनरल ने किया? पहला ऑप्शन है कैनिंग, दूसरा है कर्जन, तीसरा है मिंटो और चौथा है मेयो। तो बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो वो हो जाएगा कर्जन ने, है ना, लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? जो कुंवर सिंह हैं वो किस राज्य के जमींदार थे? पहला है आपका जगदीशपुर, दूसरा है बैरकपुर, तीसरा है अवध, चौथा है आपका बिठूर। तो किस राज्य के जमींदार थे जो कुंवर सिंह थे? वो हो जाएगा आपका जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? हिंदुस्तानी जो संगीत है उसमें शुद्ध और विकृति को मिलाकर के कुल कितने स्वर होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुल 12 स्वर होते हैं ना, कुल 12 जो हैं स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, चार ताल का प्रयोग किस गायिका के साथ किया जाता है? चार ताल का प्रयोग किस गायिका के साथ किया जाएगा? पहला है आपका तराना, दूसरा है घमार, तीसरा ऑप्शन है ध्रुपद, चौथा है आपका ख्याल। तो इसका कहीं सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ध्रुपद, है ना। ऑप्शन नंबर 3 ध्रुपद करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? जो तबला वादक नहीं है उसको हमें बताना है। जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है किशन महाराज, पंडित किशन महाराज, तीसरा है रामदास शर्मा और चौथा है अहमद जॉन थिरकावा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन जो है इनमें तबला वादक नहीं है? तो वो होगा यहाँ पे आपका रामदास शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? जो पहली बार राष्ट्रीय खेल हुए वो किस जगह हुए थे? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है आपका कोलकाता, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है आपका चेन्नई। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो वो किए गए थे आपकी दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? पहला ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद, दूसरा है राधा कृष्णन, तीसरा है प्लेटो और चौथा है आपका रूसो। तो यह कथन किसका था? तो यह सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद का कथन है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रिक बीज की संतति है, जो केंद्रिक बीज है उसकी संतति को क्या कहेंगे? पहला है आधारीय बीज, दूसरा है प्रजनक बीज, तीसरा है प्रमाणित बीज, चौथा है आपका पंजीकृत बीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका प्रजनक बीज है ना। ऑप्शन नंबर 2 प्रजनक बीज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधालय औषधीय और सुगंध पौधा संस्था कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा भोपाल, चौथा है आपका लखनऊ। तो केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्था कहाँ पर स्थित है? तो वो होगा आपका लखनऊ है ना। लखनऊ यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या दिया है आपका? मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। पहला ऑप्शन है जामुन, दूसरा है केला, तीसरा है माल्टा और चौथा है आपका बेल। तो मार्मलेड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका माल्टा है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे माल्टा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था स्थित है। जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका कहाँ पे? कर्नाटक में है ना। कर्नाटक मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? जो जेली बनाने में परिरक्षक का प्रयोग करते हैं तो कौन से परिरक्षक का? पहला है पेक्टिन, दूसरा है शर्करा, तीसरा है आपका सल्फाइड, चौथा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो जेली बनाने में कौन से परिरक्षक का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शर्करा है ना, शुगर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? जो सामुदायिक विकास है वो कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था आपका 1952 में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। पहला ऑप्शन है सज्जन सिंह के मामले में, दूसरा है शंकरी प्रसाद के मामले में, तीसरा है गोलकनाथ के मामले में और चौथा है केशवानंद भारती के मामले में। तो भारत में जो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसके लिए दिया? तो केशवानंद भारती के मामले में। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति जो है प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 108, दूसरा 152 अनुच्छेद, तीसरा है अनुच्छेद 200 और चौथा है आपका अनुच्छेद 213। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका अनुच्छेद 200 है ना। ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 200 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिनके सदस्य होते हैं। तो उनके सदस्य क्या होते हैं? तो वो होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न दिया है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? जो दक्षेस है उसका सदस्य नहीं है वो हमें बताना है। तो कौन सा देश जो है दक्षेस के सदस्य नहीं हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? तो वो होगा आपका यहाँ पे जापान है ना। जापान जो होता है दक्षेस का सदस्य नहीं होता। दक्षेस में कौन कौन से आपके देश आते हैं? तो कौन कौन से आ जाएंगे आपके? एक आता है अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान। दूसरा आता है आपका बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश आते हैं। फिर क्या आता है आपका? भूटान, भूटान आते हैं। और कौन से आते हैं? तो भारत आ जाएंगे, भारत। मालदीप आ जाएंगे आपके, मालदीव आ जाएंगे। नेपाल, आपका नेपाल आ जाता है। और कौन सा आता है आपका? पाकिस्तान आ जाएगा है ना, पाकिस्तान। और आपका आ जाएगा श्रीलंका है ना, श्रीलंका आपका आ जाता है, श्रीलंका आपका आ जाता है। तो ये सभी देश जो होते हैं आपके
दाक्षेस में आ जाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जापान जो है इसमें शामिल नहीं है, तो जापान यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, केसर प्राप्त किया जाता है, जो केसर होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त करते हैं, पुष्प की वर्तिकाग्र से, है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि केसर की खेती जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में की जाती है ना। ऑप्शन आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है, तो मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है आप सभी जानते होंगे, वो होती है आपकी 24, है ना। 24 पसलियां हमारे शरीर में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, TAB, है ना, TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है, तो TAB का जो टीका होता है किस रोग से बचाव करता है, तो वो आपका मियादी बुखार से, है ना। मियादी बुखार को हम टाइफाइड भी कहते हैं, तो आप याद रखिएगा मियादी बुखार के लिए हम TAB टीका का प्रयोग जो है करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किन वस्त्रों में गोंद की कलफ का उपयोग होता है, पहला ऑप्शन है सूती वस्त्र, दूसरा है ऊनी वस्त्र, तीसरा है रेशमी वस्त्र, चौथा है आपका नायलॉन वस्त्र। तो किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका रेशमी वस्त्र, यानी कि जो सिल्क वाले आपके क्लोथ होते हैं उसमें किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेल दिवस कब मनाया जाता है, जो खेल दिवस है उसे हम कब मनाते हैं, पहला ऑप्शन है आपका 29 अगस्त, दूसरा है 25 अगस्त, तीसरा है आपका 30 अगस्त और चौथा है 31 अगस्त। तो खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो होगा आपका 29 अगस्त। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है, तो योग दर्शन को किसने लिखा है, पहला ऑप्शन है महर्षि नारद, दूसरा है महर्षि भरत, तीसरा है महर्षि पतंजलि, चौथा है आपका महर्षि देवदत्त। तो किसने लिखा है प्रमुख ग्रंथ जो है योग दर्शन को, तो योग दर्शन को किसने लिखा है, तो वो पतंजलि ने लिखा है, महर्षि पतंजलि। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, पहला ऑप्शन है सोयाबीन, दूसरा है धान, तीसरा ऑप्शन है मक्का से और चौथा है आपका जई से। तो जीन नामक जो प्रोटीन है वो किस फसल से संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपका मक्का से, है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है, दुकाजी मतलब डबल करने के लिए, है ना, डुअल पर्पस से है। पहला ऑप्शन है आपका जर्सी गाय, दूसरा है गिर, तीसरा है सिंधी, चौथा है आपका थार पारकर, है ना। तो कौन सी गाय जो है दुकाजी नस्ल जो है दुकाजी उद्देश्य की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका थार पारकर, है ना। ये थार पारकर जो ये गाय है ये कहाँ होती है, ये आपके पाकिस्तान के जो दक्षिणी जो सिंध एरिया है, दक्षिणी पूर्व सिंध, वहाँ पे आपको मिल जाती है ना। तो यहाँ पे आपको ये थार पाकर जिले में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, भारत की जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो कितने बांटा गया है ना, कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 9, तीसरा है 15, चौथा है आपका 22। तो भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 15, है ना। 15 जो है भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है, जो राजपूत पेंटिंग है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक कौन है, पहला ऑप्शन है राय कृष्णदास, दूसरा है आपका आनंद के कुमार स्वामी, दूसरा है WG आर्चर, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर होगा आनंद के कुमार स्वामी, आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक कला का संबंध है, लोक कला है उसका संबंध किससे होता है, पहला ऑप्शन है चित्रकला से, दूसरा है क्षेत्रीय कला से, तीसरा है आधुनिक कला से और चौथा है
प्रागैतिहासिक कला से। तो लोक कला का संबंध किससे होता है, तो वो क्षेत्रीय कला से है ना, आपके जो आंचलिक या क्षेत्रीय कला होता है उससे लोक कला का संबंध होता है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ज्यामिति डिजाइन कहते हैं, जो ज्यामिति डिजाइन है उसको क्या कहेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्यामिति आकारों से बनी आकृति को आप ज्यामिति डिजाइन कहते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एपण का संबंध किस राज्य से है। जो एपण जो है एक तरह का क्या है, आपका लोक कला होता है, वो किस राज्य से है, तो ये किस राज्य से है, तो ये है आपका उत्तराखंड राज्य है ना। उत्तराखंड में आपका एपण जो है एक लोक कला होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। जो हिंदुस्तानी संगीत है उसमें जो श्रुति है उसकी कुल संख्या कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 13, दूसरा है 22, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा है आपका 9। तो हिंदुस्तान में जो श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है, तो वो हो जाएगा आपका 22 है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका 22 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके यूपी टेट में पूछे गए सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट और जितने भी टीचर भर्ती एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप इन प्रश्न को एक बार जरूर से पढ़ के जाइएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसी तरह से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे और वीडियो बढ़िया लगा होगा, तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।